अभी के टाइम पे जो पूरी शेयर मार्केट है वो पूरी डाउन जा रही है। अब अगर आपको नहीं पता कि नाटो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो अटैक अमेरिका के ऊपर हुआ है। अब बात करते हैं कि ये वॉर हो क्यों रही है। अभी यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, जो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, काफी ज्यादा वॉर होने वाली है इस टॉपिक के अंदर। और अगर आपने मेरा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो गाइस वेट किस बात का है, अभी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पे मनी एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियली एजुकेशन से रिलेटेड एंड माइंडसेट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस, फटाफट जाके इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो। अभी के टाइम पे जो पूरी शेयर मार्केट है वो पूरी डाउन जा रही है। शेयर मार्केट का यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट पूरी डाउन जा रही है। और हम सभी को पता है कि इसके पीछे का क्या रीजन है। शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट क्यों डाउन जा रही है? क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, उसके कारण ये शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रही है। क्योंकि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? न्यूज के ऊपर। जैसी न्यूज आएगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। यहाँ पर निफ्टी भी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और सेंसेक्स भी काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। अब बात करते हैं कि ये वॉर हो क्यों रही है, क्या कारण है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रही है इसके पीछे का। अब देखो यार, बात ऐसी है, जो रशिया है ना, वो यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने नहीं दे रहा। अब अगर आपको नहीं पता कि नाटो क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो जो नाटो की फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो की फुल फॉर्म। अब जो देश नाटो में आते हैं वो उनका काम क्या होता है? अगर कोई भी देश नाटो के अंदर आता है और उसके ऊपर किसी भी देश के ऊपर अटैक होता है तो यह मान लिया जाता है कि वो अटैक अमेरिका के ऊपर हुआ है, वो अटैक यूएस के ऊपर हुआ है। अब अगर वो अटैक किसी के ऊपर भी होता है तो वो सारे देश, जिसने भी अटैक किया होगा उस देश पे या फिर उस कंट्री पे, तो वो सारे देश मिलकर उस कंट्री पे अटैक करेंगे। तो यूक्रेन चाहता है यहाँ पे कि मैं नाटो का हिस्सा बनूं, बट रशिया यहाँ पे यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने दे रहा। यहाँ पर अब बात करते हैं कि रशिया यूक्रेन को नाटो का हिस्सा क्यों बनने दे रहा। तो अब यहाँ पे रशिया यूक्रेन को नाटो का हिस्सा क्यों बनने दे रहा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड के जरिए समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि ये रशिया है, फिलहाल मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये मान लीजिए कि आप, ये रशिया है, ठीक है, ये पूरा रशिया यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ये एक रशिया के बीच में एक छोटा देश है, वो है यूक्रेन। और जो बाकी के जो इस साइड दिख रही है, ये है यूक्रेन के साथ टच हो रखी और दूसरी कंट्री। अब यहाँ पे मैं आपको 2014 में बताता हूँ क्या हुआ था। 2014 में रशिया ने यूक्रेन के एक छोटे से हिस्से पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और इसका नाम था क्रीमिया। ये क्रीमिया इस छोटे से हिस्से का नाम था जो यूक्रेन में था। तो 2014 में रशिया ने इस हिस्से पे कर लिया था कब्जा, जिसका नाम था क्रीमिया। बट काफी सारे समझौते हुए तो रशिया ने उसको ये हिस्सा वापस कर दिया यूक्रेन को। बट अगर हम अभी की बात करें 2022 के लास्ट की, तो यहाँ पे रशिया ने यूक्रेन के जो आगे वाला हिस्सा होता है लुहांस्क और डोनेस्क पे फिर से कब्जा कर लिया था। अब बात आती है कि रशिया ने 2014 में ये क्रीमिया पे कब्जा किया और 2021 के लास्ट में रशिया ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क पे कब्जा किया। अब बात आती है कि रशिया ने 2021 के लास्ट में इन दोनों पे कब्जा क्यों किया। रशिया ने इन दोनों पे कब्जा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस पाई जाती है और यहीं से निकल के सारी नेचुरल गैस जो यूएस की और कंट्रीज है वहां पे दी जाती है। यहाँ पर रशिया ने सोचा कि अगर मैं यूक्रेन के इस हिस्से पे कब्जा, तो जो सारा नेचुरल गैस का बिजनेस होगा, जितनी भी नेचुरल गैस होगी, वो सारे मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। और अब रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट ना बने। अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन गया तो रशिया कमजोर हो जाएगा। तो अब रशिया यहाँ पर ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने, और इसी की वजह से सारी वॉर हो रही है। तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री रशिया और यूक्रेन की बता दी कि दोनों में क्या झमेले चल रहे थे, दोनों एक दूसरे के पीछे क्यों लगे थे, क्यों लड़ाई हो रही थी, और इसी की वजह से शेयर मार्केट के जो भी सारे स्टॉक्स है वो नीचे आ रहे हैं, जो क्रिप्टो मार्केट है वो सारी नीचे आ रही है। इसके साथ साथ अगर ये बात आगे बढ़ी तो यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट है यूएस का। यूक्रेन को यहाँ पे सपोर्ट है यूएस का, कि अगर यूक्रेन यहाँ से यूएस का सपोर्ट मांगी तो यूएस को आना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने। बट यूएस नहीं चाहता कि मैं इस लड़ाई के बीच में पड़ूं, तो क्योंकि अगर यूएस यूक्रेन के सपोर्ट में आया तो रशिया के सपोर्ट में कौन आ जाएगा? चाइना।
रशिया के सपोर्ट में आ जाएगा चाइना और इस चीज से बात आगे बढ़ जाएगी। और अगर ये बात आगे बढ़ गई तो यहाँ पर फाइट रुकेगी नहीं, किसी न किसी कंट्री से कोई ना कोई कंट्री अटैच है। यहाँ पर अगर यूक्रेन की सपोर्ट में यूएस आ गए तो वहां से रशिया किसका सपोर्ट मांगेगा? चाइना का। और अगर चाइना भी रशिया के सपोर्ट में आ गया तो यहाँ पे फाइट रुकेगी नहीं, फाइट आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री से अटैच है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा कंट्री की जीडीपी को। सिर्फ एक कंट्री की जीडीपी को यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे हर कंट्री की जीडीपी को क्या होगा? नुकसान। कम से कम यहाँ पे 50% जीडीपी का हो जाएगा नुकसान, अगर ऐसे चलते चलते सारे देश इस फाइट में आ गए तो। और हम सबको पता है कि इस चीज का इंपैक्ट आप पर और हम पर कितना गंदा पड़ेगा। मतलब जीडीपी डाउन हो जाएगी, जो स्टॉक्स है वो नीचे आ जाएंगे, मतलब मार्केट से पैसा एकदम गायब सा हो जाएगा, जीडीपी हर कंट्री की डाउन आ जाएंगे। तो भाई मैं तो ये चाहूंगा कि ये फाइट ना हो, क्योंकि हमको पता है कि इसके इंपैक्ट क्या रहेंगे आपके ऊपर भी और हम पर भी, इस फाइट के क्या इंपैक्ट होने वाले अगर ये फाइट आगे बढ़ी तो। और यहाँ पे अगर चाइना रशिया के सपोर्ट में आया तो वहां पर यूक्रेन के सपोर्ट में सारी यूएस कंट्री आ जाएगी। और अगर ये सारी यूएस कंट्री यूक्रेन के सपोर्ट में भी आ गई और रशिया चाइना के सपोर्ट में भी आ गया तो सिर्फ चाइना नहीं आएगा, चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अफ्रीका में। और अगर चाइना रशिया के सपोर्ट में आया तो वहां से अफ्रीका को भी चाइना के सपोर्ट में आना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर हर चीज किसी न किसी से कनेक्ट हो रही है। अगर यहाँ चला गया तो वहां से सपोर्ट आएगा, अगर कोई कंट्री इस कंट्री के खिलाफ होगी तो कहीं और से सपोर्ट आएगा। तो हर कंट्री यहाँ पे किसी ना किसी कंट्री से अटैच हो रखी है, कनेक्ट हो रखी है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि हम अभी मार्केट को देख ही रहे हैं कि वो न्यूज के बलबूते चल रही है कि अगर जितनी बैड न्यूज आएगी मार्केट उतनी ही नीचे होगी, जितनी अच्छी न्यूज आएगी मार्केट उतनी ज्यादा ऊपर होगी। तो जैसे कि अभी न्यूज बैड आ रही है यूक्रेन और रशिया को लेके, लोग यहाँ पे फेयरफुल हो रहे हैं, लोग डर के मारे अपने शेयर्स बेच रहे हैं कि भाई हमारा पैसा डूब जाए, मार्केट और नीचे में आ जाए, तो लोग डर के मारे अपने शेयर्स बेच रहे हैं। बट यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, वॉरेन बफेट का एक रूल है कि हमेशा तब हो जाओ फेयरफुल जब लोग हो जाए ग्रीडी, और तब हो जाओ तुम ग्रीडी जब लोग हो जाए एकदम फेयरफुल। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है कि अभी लोग फेयरफुल है, अभी लोग डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यही हमारे पास मौका है हमारे पास ये ग्रीडी होने का, क्योंकि अभी लोग क्या हो रहे हैं, अभी लोग फेयरफुल हो रहे हैं, लोग अभी डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से। हाँ, मैं नहीं बोलता कि हम अपनी लमसम अमाउंट किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो। हाँ, मैं अभी ये बोल सकता हूँ कि आप अपना कुछ 20% 30% अमाउंट एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी अच्छी कंपनी या बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि बड़ी कंपनी बहुत जल्दी रिकवर करती है। और यहाँ पे मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इन्वेस्ट इन रेड एंड एंजॉय ग्रीन। हमेशा इन्वेस्ट करो रेड के अंदर अगर तुमको ग्रीन को एंजॉय करना है, ठीक है। तो अभी मार्केट रेड हो रही है तो यही टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी फिलहाल के लिए आपके लिए इस वीडियो में अभी यही था, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में कौन से पॉइंट है जिससे आप एग्री करते हो। एंड अगर आपको कोई भी पॉइंट मेरा मिस आउट लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।